आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ओआई डेटा एनालिसिस को। समय हुआ है 9:49। यहाँ पे डायरेक्शनल व्यू जो हमने रखा था, अभी हमारे डायरेक्शन के हिसाब से ही चीज़ें ट्रेड होती दिख रही है। जिनमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन है उन स्टॉक्स को हम फिलहाल ट्रेडिंग पर्पस से अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे क्लैरिटी है वहीं ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। अदरवाइज हम थोड़ा सा दूरी बना के रखे हैं स्टॉक्स एंड स्टॉक ऑप्शन ट्रेड से। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम लेवल्स की बात करें, निफ्टी ने अभी जो हाई अपना दिया है दैट इज़ 22,577 और लो है 22,446। ये एक रेंज है जिसको जिसमें कंसोलिडेट करना चाहिए निफ्टी ने आज अभी के लिए। इस रेंज को तोड़ने पर किसी भी साइड में आपको 125 टू 175 पॉइंट का बड़ा अप मूव या डाउन मूव मिल सकता है। चांसेस आर फॉर द अपसाइड ओनली लुकिंग एट दी सिनेरियोस। तो ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मैं लेवल और डिस्कस कर ले रहा हूँ आपके साथ। इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, कल 22 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, अभी 20 के लेवल पे है। थोड़ा इसके और जो हमारी नीचे की रेंज थी कल की, ऊपर की रेंज थी 23 और 24 के आसपास और नीचे की 17-18 के आसपास। तो देखते हैं थोड़ा कूल डाउन होता है क्या। अगर ये कूल डाउन होता है तो क्या है, नीचे के लेवल से बाइंग आएगी, थोड़ा सा इंडाइसिस में नीचे के लेवल्स और दिख सकते हैं। ठीक है, वोलेटिलिटी की बात करेंगे हम। अभी हम निफ्टी बैंक की बात कर लेते पहले, सॉरी निफ्टी की बात कर लेते पहले। 22,350 किसी भी सूरत में आपका टूटेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि 22,425 से लेके 22,475 ये सपोर्ट रेंज आपका काम करेगी। हल्की सी रुकावट 22,500 पे, इसलिए आप बार बार 22,500 के नीचे ट्रेड कर रहे हो। मैंने रिफ़्रेश किया तब तक ये चीज़ अपडेट हो गई है। अभी 22,500 भी सपोर्ट है, 22,550 से रुकावटें हैं आपके लिए, लेकिन ये गड़े मुर्दे वाली रुकावटें नहीं है। तो जो एक्चुअल में रुकावट वाला लेवल है जहाँ पे आपने एक बार के लिए रुकना चाहिए वो है 22,750, जो गड़े मुर्दे वाला रेजिस्टेंस है। इसके हिसाब से आप 75 से 125 पॉइंट अगर आप काउंट करेंगे तो आपका जो लेवल आएगा वो आएगा 22,750 में से अगर आप 75 माइनस करोगे तो 22,675, 22,625, 22,675 का लेवल होगा जहाँ पे आप एक बार के लिए रुकोगे। वापस आप कंसोलिडेट करोगे 22,500, 550 के आसपास, और फिर अगर आप रीअटेम्प्ट करोगे तो फिर अच्छी तेज़ी बनेगी जो होगी 22,825, 22,775 ये रेंज होगी ऊपर की। ठीक है, बाकी तब तक के लिए फ़िलहाल आपका जो कंसोलिडेशन फेज़ है वो ये जो रेंज है जो हमने स्टार्टिंग के 15 मिनट में मारी है उसी में होना चाहिए। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं हम। को पिछले कुछ दिनों से इंट्राडे व्यू ही डिस्कस कर रहे हैं, पोजिशनल व्यू डिस्कस नहीं कर रहे। अब जो बचे हुए समय है इसमें 50-200 पे गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट है, मतलब 50-350, 50-400 ये आपके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे आप जाना नहीं चाहिए। ऊपर की साइड में वैसे तो आप देखेंगे तो रुकावटें आपकी है जो कह सकते हैं जो बड़ा रुकावट वाला लेवल है वो 50-800 है, गड़े मुर्दे वाला नहीं है, बट फिर भी 50-800 है। और 51,100 पे आपके गड़े मुर्दे हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटम में है जो कभी भी ओवरलैप हो सकता है अगर 50-800 के ऊपर आप टिकते हो। तो पहली बार जहाँ पे आप रुकोगे वो लेवल होगा 50-850, 50-900। ठीक है, यहाँ तक जाओगे आप, एक बार के लिए रुकोगे। नीचे आके आप कंसोलिडेट करते हो 50-550, 650 की रेंज में, और ऊपर रीअटेम्प्ट करते हो इस लेवल को, तो फिर जो तेज़ी बनेगी वो कहीं ना कहीं 51,250 से लेके 51,350 तक की तेज़ी बन सकती है। ऊपर की साइड में ये है। ठीक है, आई होप मैंने जो आपको लेवल डिस्कस किए है ये सफिशिएंट है। वी आर नॉट गोइंग इन सेंसेक्स क्योंकि इसका एक्सपायरी है आज। ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है चीज़ें, तो इनको आप लेके चलिए। सेंसेक्स में 74,100 पी हमने रखा था पोजीशन बना के, इसके टारगेट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही है। कोई क्वेरीज़ हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका अप्लाई करने की कोशिश करूँ। ठीक है, अभी आपको जो लेवल डिस्कस किए, जो रेंज डिस्कस करी है, जो मूव डिस्कस किए, उनको देख के ट्रेड करिए। व्यू बन रहा है, स्ट्रॉन्ग व्यू बन रहा है। आई विल रिकनेक्ट इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, नहीं तो 1:50 को फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।